नमस्ते हिंदुस्तान में हूँ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। पिछले काफी दिनों से मुझे लगातार मेरी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर मुझे बायर नहीं मिल रहा है। तो अगर आप बायर पाना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आप बायर फाइंडिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको पता चलेगा आप लोग क्या गलती कर रहे हो और आपको बायर क्यों नहीं मिल रहा है। और अगर आपको बायर चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी खुद की बात करता हूं कि मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूं। आज 8 साल के बाद मेरी कंपनीज होराइजन एक्जिम 20 से ज्यादा देशों में एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करती है। पर इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी ये है कि ये 8 साल के करियर में शुरुआत के 3 साल तक मुझे भी बायर नहीं मिला था। जी हाँ, मैं भी आप ही की तरह बहुत मेहनत कर रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में, पर फिर भी मुझे एक राइट कस्टमर कभी क्लिक ही नहीं हुआ। अब क्लिक ना होने के पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन ये है कि हम सबसे पहले बायर फाइंडिंग की शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे कोई इंटरनेट के ऊपर गूगल पे हमने लिखा कि मुझे ओनियन के इंपोर्टर चाहिए, तो ऐसे आपको मिलता नहीं है। सबसे बड़ी जो गलती इंडिया में अक्सर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उसका ना ही कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट होता है, ना ही कोई मार्केट सिलेक्ट होता है, और ऐसे ही ये लोग बायर फाइंड करने के लिए निकल जाते हैं। मतलब जितने भी लोगों को मैंने पूछा कि आप कौन सी प्रोडक्ट में बायर फाइंड करना चाहते हो और कर रहे हो, तो ऑलवेज आदमी हमें ये बताया कि हम सर जनरल वे में बायर फाइंड कर रहे हैं, मतलब जो भी मिल गया उसको हम वो चीज दे देंगे। देखो, ऐसे अगर आप लोग करने के लिए जाओगे तो आपको ना ही कभी बायर मिलेगा, ना ही आपका कभी कोई धंधा होगा। मैं पर्सनली भी यही गलती करता था। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने शुरुआत की थी सिरामिक प्रोडक्ट से। अब सिरामिक का मुझे कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी मैंने सिरामिक फील्ड को सिलेक्ट किया। 1 साल तक लगातार मैंने मेहनत की और मुझे भी कस्टमर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो फील्ड का मुझे नॉलेज था ही नहीं। अब उसकी बात करता हूँ, मेरा दूसरा साल मेरे बिजनेस का ड्राई फ्रूट्स के सेक्टर में जब मैंने सोचा, 8 महीने मेहनत की, तो उसके बाद पता चला कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा तो इंडिया में इंपोर्ट होती है। तो मेरे 8 से 9 महीने वहां पे गए, तो देखो जो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होती है वो प्रोडक्ट का मैं एक्सपोर्ट में बायर ढूंढ रहा था, तो कभी बायर ही नहीं मिलेगा। तो अक्सर इंडिया में लोग जो बोलते हैं कि सर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बायर फाइंड करने के लिए जाता हूं और मुझे बायर नहीं मिलता, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो गलती होती है वो आदमी जनरलाइज वे में बायर फाइंड करता है। आप लोगों को पता है कि आपको जब कपड़ा लेना है तो आप कपड़े की दुकान में जाओगे, चप्पल लेना है तो चप्पल की दुकान में जाओगे, खाने पीने की चीज लेनी है तो प्रोविजन स्टोर किराना की दुकान में जाओगे। मतलब आपकी एक प्रोडक्ट तय है तो आपको पता है कि उसको खरीदने के लिए मुझे कहां पे जाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में भी कुछ इस तरह से ही है। आप प्रोडक्ट फाइनल करोगे ना तो जाके बायर मिलेगा। ऐसे ही आप कहीं पे कोई भी प्रोडक्ट के बायर ढूंढने के लिए निकल जाओगे तो बायर ना हाथ में आने वाला है, ना आपका धंधा होने वाला है। तो मैंने जो गलती की, आप लोग जो गलती कर रहे हो, ये कॉमन गलती है। तो इसका रास्ता क्या है आपको लिखना है। वो रास्ता ये है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आपको राइट बायर, राइट कस्टमर चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। राइट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। अब डिमांड चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में भी लोगों को यही सिखाते हैं कि राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे किया जाए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। अब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होगी तो उसका मतलब है उसके कस्टमर भी होंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बासमती राइस एक्सपोर्टर है। तो इंडिया से अगर आप ये बासमती राइस एक्सपोर्ट करोगे तो इसके कस्टमर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया ही सबसे बड़ा प्लेयर है दुनिया में। तो इंडिया के ही पास सबको आना पड़ेगा खरीदने के लिए। इसका मतलब इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। अब कस्टमर फाइंड करना है तो सिर्फ एक अच्छी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप जब एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे और बायर फाइंड करने के लिए जाओगे तो आपको अब सिलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में वो सिलेक्ट करना पड़ेगा एक राइट मार्केट। क्योंकि इंडिया हर एक प्रोडक्ट को दुनिया के हर एक कोने में एक्सपोर्ट नहीं करता।
जैसे बासमती राइस की डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो दुनिया में 196 प्लस कंट्री है, तो हर एक कंट्री में इंडिया बासमती राइस एक्सपोर्ट नहीं करता, 196 कंट्रीज में नहीं करता। इंडिया एक्सपोर्ट करता होगा बासमती राइस कम से कम 50, 60, 70 या ज्यादा से ज्यादा 100 देशों में एक्सपोर्ट करता होगा। अब आप वो 100 कंट्रीज में बायर फाइंड करने के लिए जाओगे, ऐसा कुछ पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि उतना आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो राइट वे ये है कि पहले एक राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसकी एक राइट मार्केट सिलेक्ट करो, मतलब एक कोई कंट्री फाइनल करो। अब फॉर एग्जांपल आपको बासमती राइस एक्सपोर्ट करना है तो जैसे मलेशिया, वियतनाम, मतलब वॉट एवर दी कंट्री कि जो इंडिया से बासमती राइस खरीदता हो, इंपोर्ट करता हो, आप कोई एक कंट्री को, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, जीसीसी कंट्रीज हमसे सबसे ज्यादा राइस इंपोर्ट करती है। एक एग्जांपल देता हूं, आपने सऊदी सिलेक्ट कर लिया, वैसे तो 100 कंट्रीज है, पर वो 100 आपको लिस्ट में नहीं रखने हैं। अब मुझे फाइनल करना पड़ेगा एक राइट मार्केट, मतलब मुझे पता है कि सऊदी अरेबिया भारत से 4th लार्जेस्ट बासमती राइस इंपोर्टर है, तो मैं सऊदी अरेबिया को ही टारगेट करूंगा, पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा। अब सऊदी अरेबिया को ही सेंटर में रखते हुए, बासमती राइस को ही सेंटर में रखते हुए, अब वहां पे मैं बायर फाइंडिंग करने के लिए जाऊंगा ना, तो जाके मुझे बायर मिलेगा। देखो इंडिया में सब लोगों को क्या चाहिए, ये उंगली है चौथी, वो है बायर, इसको बायर चाहिए, पर ये बायर तभी मिलेगा जब उसके पास एक राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केट होगी, तो जाके ये राइट बायर मिलेगा। पर यहाँ पे सबको इंटरेस्ट है, ये आगे की चीजें किसी को सीखनी नहीं है। अब जो लोगों ने ये चीज नहीं सीखी, मतलब कंपनी कैसे खोले, कौन सी प्रोडक्ट में काम करे, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करे, उसको कभी कस्टमर मिलने वाला नहीं है। अब ये जो चौथी उंगली है, मतलब कस्टमर, ये कस्टमर फाइंड करने के भी आपको मैं बता दूं 14 to 15, 14 से 15 रास्ते हैं, जिसके ऊपर डिटेल में मैंने अपनी YouTube चैनल पे वीडियो बनाया है बायर फाइंडिंग के। आप कृपा करके वहां जाके देखिए, तो आपको पता भी चलेगा बायर फाइंड करने के रास्ते कौन से हैं। मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत में 3 साल तक जो लगातार गलतियां की थी, उसके बाद ये मेथड मुझे पता चली कि आप यहाँ वहां हर एक कंट्री में हाथ पैर मारोगे और इंटरनेट पे बैठे बैठे घर पे उंगलियां चलाओगे, तो कस्टमर ना ही मिलने वाला है, ना ही आपका धंधा होने वाला है। तो अगर राइट बायर चाहिए मेरे भाई, तो आज से ये चीज याद रखना, आपको इंडिया छोड़ के भी बाहर जाना पड़ेगा, एग्जीबिशन में भी जाना पड़ेगा, मार्केट भी विजिट करनी पड़ेगी, और एक कंट्री भी फाइनल होना चाहिए। तो आई होप सो कि आज का नॉलेज आपको सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करिए, वो लोगों के साथ शेयर करिए जिसको ऐसे नॉलेज की जरूरत होती है। कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।